अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के नावली गांव में 11 साल के मासूम की हत्या का आरोपी एक बाल अपचारी निकला है। जिस मृतक बालक की हत्या को कुछ लोग नरबली मान रहे थे, यह सही नहीं था। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया। दरअसल अलवर जिले के मालाखेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के नावली गांव में सरसों के खेत में एक बच्चे का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक बालक के परिवार से एक ही नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 26 दिसंबर को नावली निवासी गीसाराम पुत्र हरिराम जाटव ने अपने बेटे निर्मल उर्फ बाबू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन दूसरे दिन इसका शव सरसों के खेत में मिलने के बाद सनसनी फैल गई और मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। इस मामले में बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। उन्होंने बताया कि बाल अपचारी वर्ष 2018 में काफी बीमार था, जिसका इसके घर वालों ने सभी जगह इलाज करवाया, जो काफी समय बाद ठीक होने के बाद बाल अपचारी ने स्वयं में किसी देवता का साया बताकर भूत प्रेत का इलाज करना शुरू किया, जिसको आसपास के ग्रामीण महाराज कहकर बुलाते थे और मृतक बालक निर्मल भी इसको महाराज कहकर चिढ़ाता था, जिससे यह बाल अपचारी खुद को निर्मल से खफा रहता था और बदला लेने के लिए 26 दिसंबर की सुबह 10 बजे बाल अपचारी मृतक बालक को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिससे सरसों के खेत में गला घोटकर उसकी हत्या कर दी, जिसे प्रमाणित कर लिया गया है। मालाखेड़ा थाने इलाके में एक 11 वर्षीय बच्चे की हत्या की गई थी, जिसकी डेड बॉडी एक सरसों के खेत में मिली थी। उसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अनुसंधान करते हुए इसका खुलासा किया है। एक बाल अपचारी जो उन्हीं के परिवार में रहता था, क्योंकि वो एक ढोंग रचता था कि मेरे अंदर देवता आता है, और उसके पास गांव वाले जाते थे और इनका एक ज़मीनी विवाद था दोनों परिवारों के बीच में, जिसकी वजह से इस बाल अपचारी ने तंग आके, क्योंकि इसका मजाक उड़ाया जाता था इस मृतक द्वारा, उसने उसका गला घोंट के उस सरसों के खेत में हत्या कर दी। जहां तक की बात है कि कई जगहों पर ये सवाल उठे और परिजनों ने भी ये सवाल उठाए कि शायद इसकी बलि दी गई है, तो बलि जैसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। जो भी इंजरीज इसके बॉडी पे मिली हैं, फर्जन कान का कटा हुआ मिलना, नाक का कटा हुआ मिलना और एक फोरहेड पे बाइट इंजरी, ये सारी मेडिकल जूरिस्ट के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है कि ये सभी जानवरों द्वारा कारित की गई इंजरीज हैं, जो कि पोस्टमार्टम इंजरीज हैं, यानी मरने के बाद लाश पे अगर किसी ने बाइट किया हो किसी जानवर ने, तो उस तरीके से जो इंजरीज आती हैं, उस इंजरीज का खुलासा मेडिकल जूरिस्ट द्वारा किया गया है। और साथ ही इस बाल अपचारी ने भी अपने जुर्म को कबूला है और इसमें बताया है कि उसने गला घोंटकर इसकी हत्या की थी, जिसको हमने निरुद्ध किया है और हम उसमें विधिवत कार्रवाई CWC और JJ एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यह देखिए, जिसका बच्चा जाता है उसको डेफिनेटली दुख तो होता ही है, लेकिन इसमें हमने हर तरीके से, हर एंगल से, हम चाहते तो हम इसका खुलासा कल भी कर सकते थे। पत्रिका ने तो हमारा काम आसान कर भी दिया खुलासा, लेकिन हम साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से और जो हमारे पास जब तथ्य चारों तरफ से क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद ही हम इसको पूरी तरीके से खुलासा करते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि इस मर्डर में सिर्फ केवल और केवल यही बाल अपचारी इन्वॉल्व है। जो दूसरा आदमी जिन पे आरोपी मतलब पीड़ित पक्ष ने कहा था कि ये भी ऐसा है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह, ना बातचीत में, ना मोटिवेट करने, किसी भी तरीके से, ना टेक्निकल एविडेंस में, ना ह्यूमन एविडेंस में, ना किसी भी और साइंटिफिक एविडेंस में कहीं नहीं आया। अच्छा, एक मतलब ये थोड़ी सी अफवाह टाइप भी थी कि उसकी जो फोरहेड है उसमें कील का निशान है। जी नहीं, उसमें एक नॉर्मल बाइट इंजरी है। हाँ। जिसको मेडिकल जूरिस्ट ने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एनिमल बाइट से कारित हुई इंजरी को लिखा गया है। तो मैम PM में यही आया कि गले दबा नहीं सकते, एस्फिक्सिया से, घुटने से, सांस जी में से जी। ठीक।